बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाला जो ये तंदूरी फ़िश है वो बनाने जा रहे हैं। और इस तंदूरी फ़िश की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा और बहुत कम तेल में हम इसे बनाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसे मैरिनेट करना है। यहाँ हमने सफ़ेद पापलेट लिया है और इसे अच्छी तरह धोकर इसमें इस तरह के कट लगा लिए हैं ताकि जब हम इसे मैरिनेट करें तो मसाला फ़िश के अंदर तक जाए अच्छी तरह। तो यहाँ हमने इसमें कट लगा के रखा। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को बारीक पीसें और ये 2 टेबलस्पून हमने लिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़्यादा कम। और फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और साबुत धनिया का पाउडर। ज़ीरा और साबुत धनिया को हमने मिला के पीसा और ये 2 टेबलस्पून हम लेंगे। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि हमारे तंदूरी फ़िश में अच्छा सा कलर आए। और फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। हम 1 टीस्पून लेंगे। नमक डालें हस्बे ज़ायक़ा। अब इसमें डालेंगे 2 लीमू का रस। अच्छी तरह लीमू का रस निचोड़ लें, इस पर बीज वगैरह हटा दें। और फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ हम जैतून का तेल डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून। और क्योंकि ये तंदूरी फ़िश है तो हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा आप येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर इसमें डालें। अच्छी तरह से मिक्स करें। अब ये मसाला हमें लगा देना है अपनी फ़िश पे अच्छी तरह से लगाएं। एक साइड पे लगाएं। इसमें जो कट हमने लगाए हैं उसमें इसे डालें अच्छी तरह। और अंदर भी फ़िश के अंदर भी हमने इसे लगा दिया। बैक साइड पे भी फ़िश के इसको जो है इस मसाले को अच्छी तरह लगा दें। हमें तमाम फ़िश को अपनी जितनी भी हमने फ़िश ली हैं उन पे ये मसाला लगा देना है। इसे आप अब रख दें कुछ देर के लिए ताकि मसाला फ़िश में अच्छी तरह रच बस सा जाए। जितनी देर हम इसे रखेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ हमने कुछ देर इसे रख लिया इसी तरह। और फिर कुछ देर के बाद हम इसे तल लेंगे। तलने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें 1 टेबलस्पून के बराबर डाला है तेल। और तेल थोड़ा गर्म हुआ तो हमने इसमें अपनी एक फ़िश डाल दी। फ़िश को डाला हमने और अब इसे हम ढक के पकाएंगे। फ्लेम को हमने रखा है मीडियम टू लो। और 5 मिनट में हमने थोड़ा साइड चेंज करके इस को पकाया। 5 मिनट के बाद हमने लिड को हटा के देखा, नीचे से देखा हमारी फ़िश पे अच्छा सा कलर आ गया है। इसको पलट दें और इसी तरह हम 5 मिनट इस साइड से भी इसे पका लेंगे। ढक के पकाएं ताकि फ़िश जो है वो अच्छी तरह गले। 5 मिनट तक हमें इसे इसी तरह पकाना है। पैन के साइड्स को चेंज करते रहें ताकि तमाम फ़िश जो है वो हर तरफ से यकसां तली जाए और एक तरफ से ये जले नहीं। तो 5 मिनट के बाद हमने लिड को हटाया। हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है। चाहे तो इसे थोड़ा खोल कर भी पका लें। यहाँ हमने फ़िश को देखा अच्छी तरह ये गल चुकी है और बहुत अच्छा इस पे कलर आ चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे और दूसरी फ़िश को तलने से पहले हम पैन को टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। और फिर इसी तरह 1 टेबलस्पून इसमें तेल डालें और अपनी दूसरी फ़िश भी इसको इस गरम तेल में डालकर ढक कर पका लें। जैसे कि हमने पहली फ़िश को पकाया है। 5 मिनट एक साइड से पकाएं, फिर इसे पलट दें और दूसरी साइड से भी हमें इसे 5 मिनट ढक के पकाना है। पैन को हमने वक्तन फ़वक्तन इसकी साइड को चेंज करते रहे हैं ताकि तमाम फ़िश जो है वो अच्छी तरह हर तरफ से पके। तो लीजिए ये बहुत ही मज़ेदार तंदूरी फ़िश हमारी तैयार है। देखा आपने कितनी जल्दी तैयार हो गई और कितने कम तेल में तैयार हुई है। देखा होगा कि ये जो फ़िश है वो हमने घर में मौजूद मसालों से बनाई है। इसके लिए हमने कोई रेडीमेड मसाला नहीं लिया। तो हमेशा घर में मौजूद मसालों से आप खाने तैयार करें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रिल्ड फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है और इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक पैन चाहिए और इसी पैन में हम बनाएंगे। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। ग्रिल्ड फ़िश बनाने के लिए हमने यहाँ साबुत फ़िश ली है और उसे तो पहले धो लिया हमने। और इसे जो फ़िश को धोने का जो तरीक़ा है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे देख सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपकी फ़िश में से हर तरह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है
और हमारी फ़िश साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ हमने उसी तरीके से फ़िश को धो के साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर हमने कट लगा लिए थे ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर तक जाए। अब हमें क्या करना है, तंदूरी मसाला पाउडर लेना है। तंदूरी मसाला पाउडर की रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे भी देख सकते हैं। और अब हम ये मसाला लगा रहे हैं। मसाला भी इस पे जो है बहुत आसानी के साथ लग जाता है। फ़िश हमने धोई हुई है। इसके ऊपर क्या करेंगे कि हम ये तंदूरी मसाला छिड़कते जाएंगे, ऊपर से ऑयल डालेंगे और दोनों को मिक्स करते हुए फ़िश के ऊपर अच्छी तरह लगा देंगे। फ़िश के दरमियान में भी हम इसी तरह मसाला छिड़क कर तेल डालकर मिक्स करते हुए इसके पूरे फ़िश पे लगा देंगे और बैक साइड पे भी फ़िश पे इस तरह ही हमें मसाला लगाना है। तो यहाँ तकरीबन जो हमने मसाला यूज़ किया है वो 4 टेबल स्पून और तेल जो है वो 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। लेकिन जो ये मसाला है वो आप अपनी फ़िश के साइज़ के मुताबिक लगाएं, तेल भी उसी के मुताबिक जाएगा। यहाँ फ़िश पे अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह रच बस जाए। इसे अगर आप ओवरनाइट लगा के रखें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 घंटे के लिए तो ज़रूर इसे छोड़ें। अब 2 घंटे के बाद क्या करना है कि हमने एक ग्रिल पैन लिया, आप सादा पैन भी ले सकते हैं। ग्रिल पैन में हमने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह कुकिंग ऑयल को फैला दें और थोड़ा जब ये गर्म हो गया तो इसके ऊपर हमने डाल दी अपनी फ़िश। पैन के साइज़ के लिहाज से फ़िश थोड़ी बड़ी है तो हम इसे क्या करेंगे कि इस पे थोड़ी सी कैंची चलाएंगे दुम की साइड से और दुम को हम थोड़ा अलग कर रहे हैं ताकि हमारे पैन में ये फ़िश अच्छी तरह आ जाए। तो यहाँ हमने कैंची की मदद से इसकी दुम को अलग कर दिया। दुम को रखें पैन में ताकि दुम भी साथ साथ ही पक जाए। और अब हम क्या करेंगे, पैन को हम कवर कर देंगे, लिड है वो हम इसके ऊपर लगा के इसे बंद कर देंगे और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। एक साइड से हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। फ्लेम को हमें बहुत ही ज़्यादा लो नहीं करना है क्योंकि इस तरह क्या होगा, फ़िश का जो है वो पानी निकलेगा। तो हमें इसे मीडियम से थोड़ा सा लो रखना है, मीडियम पे ही रखना है, थोड़ा सा लो रखें ताकि फ़िश हमारी जले भी नहीं और अच्छी तरह पक भी जाए और इसका पानी भी ना निकले। तो यहाँ हमने 10 से 15 मिनट एक साइड पकाया, लिड को खोला, चेक की अपनी फ़िश नीचे से और फिर इसको पलट देंगे क्योंकि नीचे से ये अच्छी तरह पक चुकी है। फ़िश गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। बैक साइड से भी हम इसे तकरीबन 10 मिनट पका लेंगे इसी तरह बंद करके। 10 मिनट के बाद आप इसे चेक करें, अगर आपकी फ़िश गल गई है और पक चुकी है तो आप इसे निकाल लें। यहाँ हम पैन का साइड भी चेंज कर रहे हैं ताकि फ़िश हर तरफ से अच्छी तरह पके। तो यहाँ हमने 10 मिनट के बाद खोला, यहाँ फ़िश हमारी बिल्कुल गल चुकी है, अच्छा सा इस पर कलर भी आ चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे डिश पे और इसे इस तरह सर्व करना है कि हमने इसका दुम अलग कर दिया था तो दुम के साथ ही इसे सर्व करना है। यहाँ हमने इसे डिश में निकाला और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसकी दुम भी इसके साथ ही रख देंगे और इसे इस तरह डेकोरेट कर देंगे कि दुम जो है वो कटी हुई नज़र ना आए। तो हमने इसमें जो है स्लाइस किए हुए लीमू जो है वो इसके ऊपर रख दिए और थोड़ा हमने इसके ऊपर छिड़का है हरा धनिया बारीक काट के। तो ये हमारी बेहतरीन सी ग्रिल्ड फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये ग्रिल्ड फ़िश बन गई है और बहुत ही मज़ेदार भी बनी है। अपनी दावतों में ये बनाएं, आपके मेहमान आपसे खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा ये बनता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है फ़िश और आज हम आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसानी के साथ, कम मसालों के साथ हम ये फ़िश बना लेंगे। बहुत ही जल्दी ये फ़िश तैयार हो जाती है फ़िश फ्राई। तो हमने इसे छोटे पीसेस में कर लिया है। फ़िश को अच्छी तरह से धो लें, इसकी स्किन वगैरह साफ़ कर लें, पानी से 1-2 दफ़ा इसे धो लें और फिर हम इसमें थोड़ा सिरका लगा देंगे। सिरका इस तरह लगाएं कि 2-3 चम्मच सिरका तमाम फ़िश के पीसेस पे लगा दें और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद जितना भी सिरका है, फ़िश का जितना पानी निकला है सब हम फेंक देंगे। ये फ़िश तैयार है। मसाला लगाने के लिए मसाला हमें लगाना है तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। ये इसमें हमने डाल दिया
हल्दी पाउडर डाला 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर और डालें इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा नमक। आखिर में हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फ़िश के पीसेस पे लगाएं, आगे पीछे हर तरफ इसे लगा लें। अब इसे आप रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, या अगर आप जितना देर रखना चाहें इसे रख सकते हैं। और फिर जब हम इसे तलते वक्त इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये 2 टेबल स्पून हमने भर के डाला और अच्छी तरह तमाम फ़िश के पीसेस पे हमने कॉर्नफ्लावर को लगा दिया है। ये फ़िश हमारी तैयार है। तलने के लिए एक पैन ले लें और उसमें थोड़ा तेल डालें। यह हमने एक ग्रिल पैन लिया है और पैन में गुंजाइश के मुताबिक गरम तेल के अंदर आप अपने फ़िश के पीसेस रखें। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तलेंगे, बहुत ज़्यादा लो पे भी नहीं तलें और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी नहीं तलें। हाई फ्लेम पे तलने से क्या होगा कि हमारी जो फ़िश है ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। और बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम करेंगे तो क्या होगा कि फ़िश का पानी निकलने लग जाएगा और फ़िश हमारी तली नहीं जाएगी। तो आप मीडियम पे इसे फ्लेम को मीडियम पे रखें, इसे तलें आहिस्ता आहिस्ता। ये 5 से 7 मिनट लेगी, एक तरफ इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो 5 से 7 मिनट में इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया तो हमने फ़िश की साइड को चेंज कर दिया। इसको पलट लें और दूसरी तरफ से भी इसी तरह हमें तलना है। मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता इसे तलें। फ़िश जो है तलते वक्त रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि अंदर तक अच्छी गल जाएगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम फ्रीज़र में से फ़िश को निकालते हैं और वो अच्छी तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आती और हम इसे तलने के लिए पैन में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो तलने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि फ़िश जो है वो आप निकाल के बाहर रखें और इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए कि तलते वक्त ये रूम टेम्परेचर पे हो और फिर से आप तलें तो ये बहुत अच्छी और जल्दी तली जाएगी। साइडों से भी हमने जो फ़िश के किनारे हैं उन्हें तल लिया है। तो पैन को थोड़ा टेढ़ा करके यानी कि हमने साइडों से पलट के से भी तल लिया है। देखें कितना अच्छा कलर आ गया हर तरफ से। तो इसे हम अच्छी तरह तेल से छान के निकाल लेंगे। तमाम फ़िश को हम इसी तरह तल लेंगे, यानी कि साइड से भी हमें इसे अच्छी तरह तलना है कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और कहीं से भी फ़िश को कच्चा नहीं रहना चाहिए। तमाम फ़िश हम इसी तरह तलेंगे। दूसरी फ़िश भी हमने इसी तरह डाल दिया है। होगा कि तेल जो है हमारा बिल्कुल साफ़ है, गंदा नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि हमने फ़िश को तलते वक्त इसमें कॉर्नफ्लावर लगाया था। कॉर्नफ्लावर लगाने से क्या होता है कि तमाम मसाला जो है फ़िश के ऊपर लगा रहता है और ये तेल में मिक्स नहीं होता और फ़िश हमारी जो है बहुत अच्छी तली जाती है। तमाम मसाला इसमें होता है तो बहुत ही फ्लेवरफुल होती है और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये फ़िश तली जाएगी। तो तलते वक्त अगर हम थोड़ा कॉर्नफ्लावर लगा लेते हैं तो हमारी फ़िश बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार तली जाती है। तो यहाँ हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। हम तमाम फ़िश को एक एक करके निकाल लेंगे। तेल को अच्छी तरह छान लें। जहाँ महसूस हो कि फ़िश सही से नहीं तली वहाँ आप अच्छी तरह उसे तल लें और फिर इसे निकाल लें। तो ये बेहतरीन फ्राई फ़िश हमारी तैयार है। हमने इसे ग्रिल पैन में तला तो इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन भी आ गया है ग्रिल का। बहुत ही अच्छी, ना सिर्फ देखने में अच्छी है बल्कि खाने में बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राई फ़िश हमारी तैयार हो चुकी है। इस फ्राई फ़िश को आप ज़रूर तैयार करें, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें हमने मसाले भी कम डाले हैं। घर में हर फ़र्द को ये फ़िश बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी ये फ़िश तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में हमें हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।